Hello everyone, welcome to the new session. As you can see on your display screen that today we are going to discuss about an important topic that is pleiotropy. In the previous lectures we have discussed about the Mendelism that a single gene controls the one character, but here the situation is different. Here in the pleiotropy, single gene affects more than one character. यानी कि सिंगल जीन जो है ये अफेक्ट करता है मोर देन वन करेक्टर को दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपी एंड द जीन विच अफेक्ट्स द मोर देन वन करेक्टर दैट्स कॉल्ड एज pleiotropic gene. So what is pleiotropic gene? Suppose gene it encodes an enzyme. ये हमें एक एंजाइम को एनकोड करता है. एंजाइम फिर जो है सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. जब हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है ये फिर प्रोडक्ट देता है हमें. ठीक है, एक नया प्रोडक्ट मिलता है दैट इज प्रोटीन बनता है. और प्रोटीन जो है ये है हमारा फिनोटाइप बनाता है. ठीक है, फिनोटाइपिक ट्रेट बनाता है. दैट मीन्स दिस इज अबाउट, यानी कि सपोज एंजाइम है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट बनाया, सबस्ट्रेट को एक्टिवेट किया, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट बना के प्रोटीन बनता है, फिर हमें फिनोटाइपिक इफेक्ट देता है, फिनोटाइपिक ट्रेट्स मिलते हैं हमें. दिस इज हाउ जीन फंक्शंस. बट यहाँ पे एक ही बनता था सिंगल जीन से, एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर अफेक्ट होता था एज पर द मेंडल. बट पीलियोट्रोपी में सिचुएशन इज डिफरेंट. यहाँ पे क्या होता है, सिंगल जीन अफेक्ट करता है मोर देन वन कैरेक्टर को, दैट इज कॉल्ड एज पीलियोट्रोपी एंड द जीन कॉल्ड एज पीलियोट्रोपिक जीन. सपोज एक अगर हम बात करें, एंजाइम जो बना जीन की वजह से एक मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है. ठीक है, और मेटाबॉलिक पाथवे में हमें बहुत सारे जो इफेक्ट्स आते हैं इन पे. एक जीन की वजह से, एक एंजाइम की वजह से सारे जो इफेक्ट्स हैं, जो सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट्स हैं वो कंट्रोल होते हैं. तो 1 2 3 4, सपोज इफ देर इज ए म्यूटेशन अगर हो गई, सपोज म्यूटेशन ओकर्स इन द जीन, इन जीन दैट इज पीलियोट्रोपिक जीन. ठीक है, पीलियोट्रोपिक जीन जो है इसमें म्यूटेशन हो गया. म्यूटेशन की वजह से एंजाइम नहीं बनेगा. एंजाइम जब नहीं बना उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं, जो बहुत सारे फिनोटाइपिक ट्रेट्स को अफेक्ट करता था, इन सब में गड़बड़ी हो जाएगी. ये सारे इफेक्ट्स में हो जाएंगे बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल जीन एंड दैट इज कॉल्ड एज पीलियोट्रोपिक जीन. और its best example is phenylketonuria. Phenylketonuria is the example of this. ये phenylketonuria जो है इट्स अ डिजीज. ठीक है, ये एक डिजीज है. तो ये डिजीज किसमें होती है, एक जीन होता है, एक जीन जो है एक एंजाइम बनाता है. ठीक है, अगर ये एंजाइम नहीं बना इस जीन में क्या हो गया है, इस जीन में म्यूटेशन हो गई. और म्यूटेशन होने की वजह से जो एंजाइम नहीं बना उससे हमें एक डिजीज होती है दैट्स कॉल्ड एज फिनाइलकीटोन्यूरिया. दैट इज कीटोन जो है, कीटोन इज फाउंड इनसाइड यूरिया, सॉरी यूरिन. ठीक है, यूरिन में जो है कीटोन प्रेजेंट होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द डिजीज दैट्स कॉल्ड एज phenylketonuria. Let's discuss how it happens. Phenylketonuria and it's called as PKU. देखिए, you know, हमें एक फिनाइल एलानीन फिनाइल एलानीन जो है इसमें हमें एक होता है NH3 ग्रुप और COOH ग्रुप. दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अमाइनो ग्रुप. ठीक है, तो ये जब इसमें एक इसकी जो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एलानीन. दिस इज फिनाइल एलानीन. ठीक है, फिनाइल एलानीन हमें कन्वर्ट होता है एक और स्ट्रक्चर में दैट इज कॉल्ड एज
NH3COH H, और ये किसमें हमें कन्वर्ट होता है, टायरोसिन। दिस इज टायरोसिन। ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमें OH ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, ये किसकी वजह से, देखिए फिनाइल एलेनिन जो है ये कन्वर्ट हो रहा टायरोसिन में। ठीक है, टायरोसिन, फिर जिसे मेटाबॉलिक पाथवे, यहाँ पे हमें एक पिगमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड एज मेलानिन। ठीक है, ये मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है। मेलानिन पिगमेंट हमें कलर देता है, ये कलर देता है हमें हेयर कलर, आईज और स्किन। ठीक है, और एक पाथवे को कंट्रोल करता है ये हमें देता है T3 एंड T4, और ये हमें क्या करता है, ये हमें डोपामिन। ठीक है, ये चीजों को कंट्रोल करता है। एक कौन सा, फिनाइल एलानिन जो है, जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है तो ये इन चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये होल मेटाबॉलिक पाथवे किसकी वजह से, एक जीन की वजह से। ये जीन जो है वो एंजाइम एनकोड करता है। कौन सा एंजाइम एनकोड करता है, दैट इज हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलेस एंजाइम हमें बनता है यहाँ। जब हाइड्रोलेस एंजाइम बनता है तो वो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दिस स्ट्रक्चर फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। ये टायरोसिन में कन्वर्ट करता है इसको। देखिए टायरोसिन का स्ट्रक्चर इट्स लाइक, यहाँ पे एक और OH ग्रुप, इस रिंग में और एक OH ग्रुप मिलके टायरोसिन बनता है। टायरोसिन क्या करता है, टायरोसिन कंट्रोल करता है बहुत सारे इन पाथवेज को, जैसे मेलानिन पिगमेंट बनता है इसकी वजह से T3 T4। ये T3 T4 आपको पता है, दिस इज थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, डोपामाइन बनता है। ठीक है, यानी कि इन सारे पाथवेज को कंट्रोल करता है। एड्रेलिनिन भी बनता है इससे, एड्रेलिनिन। ठीक है, तो ये सारे चार जो पाथवेज हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, सिंगल जीन। सिंगल जीन की वजह से एक एंजाइम बनता है दैट इज हाइड्रोलेस, यानी कि हाइड्रोलेस की वजह से ये सब बनता है। अगर ये हाइड्रोलेस जीन यानी कि पीलियोट्रोपिक जीन की वजह से नहीं बना, यानी जो पीलियोट्रोपिक जीन है इसमें म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन की वजह से नो हाइड्रोलेस एंजाइम विल बी फॉर्म्ड। तो व्हाट विल हैपन, जब हाइड्रोलेस एंजाइम नहीं बना तो टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बना तो मेलानिन नहीं बनेगा, T3 T4 नहीं बनेगा, डोपामिन नहीं बनेगा, एड्रेनलिन नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से एक जीन की वजह से इतना सारा म्यूटेशन की वजह से सारा गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गई, कौन सी डिजीज हो गई, दैट इज PKU, कीटोन यूरिया। यानी कि हाइड्रोलेस एंजाइम एब्सेंट, tyrosine is not formed, tyrosine is not formed, melanin decreases in the skin, that is uh, यानी कि स्किन में जो है मेलानिन पिगमेंट दैट विल बी डिक्रीज, जिसकी वजह से हमें वो क्या बोलते हैं, एल्बिज्म हो जाती है। ठीक है, जो वो पीपल मोर वाइट जिनकी मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है उसकी वजह से हमें वो एल्बिनिज्म हो जाता है। ठीक है, अगर फिनाइल कीटोन जो है, अगर फिनाइल एलानिन जो है, फिनाइल एलानिन